हेलो दोस्तों, फिर से आप सबको स्वागत है ये नया सर्कल में। तो इस वीडियो में भी देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज यानी ये वीडियो जो है आपका अरुणाचल जीके को लेके पार्ट 44 है। देखिए यहाँ में पार्ट 44 लिखा हुआ है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। इंडिजिनियस पेज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 1st December in अरुणाचल प्रदेश टू commemorate द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ व्हिच अरुणाचली पर्सनैलिटी। यस, देखिए आपका इंडिजिनियस पेज डे जो है आपका हर साल एवरी ईयर आपका 1 दिसंबर में ये सेलिब्रेट किया जाता है ना, 1 दिसंबर। तो इसका ये कौन सा जो अरुणाचल से इसका बर्थ एनिवर्सरी को ये कमेमोरेट करने के लिए ये डे को सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है ना। तो ये आपका क्वेश्चन। तो इसका देखा जाए तो ये क्वेश्चन का इंडिजिनियस पेज डे जो है आपका बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये होता है आपका, सॉरी ऑप्शन सी ये तालम बुकबो। ओके, ऑप्शन सी तालम बुकबो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस रेजिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 November every year. In which year was it first celebrated in अरुणाचल प्रदेश? यस, तो इसमें आपको ये पहले से आपका प्रीवियस वीडियो में देखा था आपका ये अरुणाचल प्रदेश पुलिस रेजिंग डे जो आपका हर साल आपका 8 नवंबर में मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका ये सेलिब्रेशन को फर्स्ट टाइम कौन सा ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है, किया गया था ना, ये आपका क्वेश्चन। तो कौन सा ईयर में ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। तो फर्स्ट टाइम ये अरुणाचल पुलिस रेजिंग डे को ऑब्जर्व किया गया था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ये आपका 2022 से ये सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था। ओके, याद रखिए। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। Which of the following types of forest are found in अरुणाचल प्रदेश? यस, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है। तो देखा जाने से आपका ये अरुणाचल प्रदेश में 7 ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है, ऑप्शन ए भी सही है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है और ये आपका टेम्परेट फॉरेस्ट भी। ओके, तो जितना भी ये सब सही, इसलिए ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। फॉरेस्ट कवर्स इन एरिया ऑफ 66,430.67 स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट? यस, देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका 430.67 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो जो आपका फॉरेस्ट कवर करता है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कितना परसेंटेज ये आपका टोटल एरिया अरुणाचल प्रदेश का टोटल एरिया का, तो उसका कितना परसेंटेज एरिया कवर करता है 100% में से। तो इसका ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसके लिए राइट ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ये 79.33% को आपका ये कवर किया जाता है आपका ये फॉरेस्ट आपका अरुणाचल प्रदेश में। ओके, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस was formed on 8 November 1972 in which Indian city was its first headquarters located? Yes, देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश पुलिस को फाउंड किया गया था आपका 8 नवंबर 1972 को, याद रखिए। तो 1972 का ये फाउंड किया गया था। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा इंडियन सिटी में इसका फर्स्ट हेडक्वार्टर था ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अरुणाचल प्रदेश पुलिस का फर्स्ट हेडक्वार्टर कहाँ में था। तो इसका बात किया जाए तो ये इन ऑप्शन में से ये देखिए दिया गया है, इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये होता है आपका शिलोंग में था। ओके, पहले आपका शिलोंग में था। पर्स आप लोग याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश पुलिस का फर्स्ट हेडक्वार्टर था आपका ये शिलोंग में था, याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये कहा क्या बताया गया है इसमें। There is only one police training center in Arunachal Pradesh located at Banderdua in Papumpare district. In which year was the Banderdua Police Training Center established in the state? Yes, आप सबको मालूम है कि आप अरुणाचल प्रदेश में वन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में ओनली वन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर होता है। तो ये लोकेटेड है आपका बंदरदुआ, यानी डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो ये पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में है। और ये बंदरदुआ ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को कौन सा ईयर में एस्टेब्लिश किया था, ये आपका क्वेश्चन। तो इसका ये क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए 1973 को ये एस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिए। ओके, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। पादुम पकड़ी इज एन एंशिएंट ब्रिक पॉन्ड एंड एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन इटली विलेज लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश dating back to the 13th to 14th century. Which kingdom built Padum Pukuri in the state? Yes,
तो इसमें भी आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ में दिया है कि पादुम पुकुरी जो है एक एंशिएंट ब्रिक पॉन्ड होता है। तो ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो इटली विलेज यानी आपका ये लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका सेंचुरी की बात किया जाने से 13 to 14 सेंचुरी में, ओके। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ये पादुम पुकुरी को कौन सा किंगडम बिल्ड किया गया था। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो ये पादुम पुकुरी को बिल्ड किया गया था इन किंगडम में से ऑप्शन सी, ये आपका शुतिया किंगडम लोग इसको बनाया गया था, ओके। तो शुतिया किंगडम लोग इसको ये पादुम पुकुरी को आपका ये इटली विलेज में बनाया गया था। फिर चल क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं? The Kampona Brick Tank is a historical water reservoir and archaeological site located in Idili village in the lower Dibang Valley district of Arunachal Pradesh, dating back to the 13th-14th century. Which kingdom built this brick tank in the state? Yes. देखिए यहाँ में काम्पोना ब्रिक टैंक, ये भी एक पॉन्ड है। तो रिजर्वियर यानी एंशिएंट पॉन्ड है ये। तो इसका बात किया जाए तो ये इदिली विलेज में है। इदिली विलेज ये भी आपका लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में ही है, ओके। काम्पोना ब्रिक्स, तो इसका भी सेंचुरी की बात किया जाने से 13-14 सेंचुरी का है। फिर ये काम्पोना ब्रिक टैंक को किसने ये बनाया गया था, कौन सा किंगडम बनाया गया था ना, ये आपका क्वेश्चन। तो किंगडम की बात करने से इन ऑप्शन में से ये काम्पोना ब्रिक टैंक को भी आपका ऑप्शन डी चुतिया किंगडम लोग ही इसको भी बनाया था, ओके। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which of the following types of forest are found in Arunachal Pradesh? Yes. इनमें से कौन सा फॉरेस्ट को आपको अरुणाचल में पाया जाता है, ये है आपका क्वेश्चन। तो अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट जो मिलता है वो है आपका ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये भी मिलेगा, ये भी सही है। अल्पाइन फॉरेस्ट भी ठीक है, अल्पाइन फॉरेस्ट भी होगा, फिर साफ अल्पाइन फॉरेस्ट भी होगा, ओके। इसलिए ये क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ओके। ये सब फॉरेस्ट आप अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। फिर 10 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10। Arunachal Pradesh ranks second in terms of forest cover in India. What is the total area of very dense forest in Arunachal Pradesh as of 20 September 2005? Sorry, 2025, okay. तो 2000 सितंबर 2020 सितंबर 2025 की बात किया जाने से आपका अरुणाचल का वेरी डेंस फॉरेस्ट जो कितना एरिया कवर करता है ना, ये आपका क्वेश्चन। तो अरुणाचल प्रदेश आप लोग का याद रखना है कि इंडिया में सेकेंड पोजीशन में है, सेकेंड रैंक में है आपका फॉरेस्ट कवरेज एरिया की बात करने से, ओके। तो फर्स्ट मध्य प्रदेश है, आप लोग याद रखिए मध्य प्रदेश। तो इसका वेरी डेंस फॉरेस्ट का टोटल एरिया होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये होता है आपका 31,058 स्क्वायर किलोमीटर होता है, आप लोग याद रखिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट इन अरुणाचल प्रदेश एज ऑफ 20 सितंबर 2025? यस, ये मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट का आपका अरुणाचल में होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये होता है आपका 30,176 स्क्वायर किलोमीटर होता है, ओके, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट का। फिर 12 में पढ़िए। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ओपन फॉरेस्ट इन अरुणाचल प्रदेश एज ऑफ 20 सितंबर 2025? यस, ओपन फॉरेस्ट की बात करने से ये जो ओपन होता है तो ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये 15,000 देखिए हमें 15,035.85 स्क्वायर किलोमीटर, ओके, 15,035.85 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है, पढ़िए। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेनफॉल इन अरुणाचल प्रदेश? यस, अरुणाचल प्रदेश में प्राइमरी सोर्स होता है तो रेनफॉल जो अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून, ओके, ऑप्शन बी साउथ वेस्ट मानसून। फिर क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेनफॉल ऑकर इन अरुणाचल प्रदेश? यस, इनमें से देखिए आपका कौन सा रेनफॉल आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। तो देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश में मानसून रेनफॉल होता है, अभी अभी देख रहे हैं ना, तो ये ऑप्शन ए सही है। फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, यानी माउंटेन का वजह से भी आपका बारिश होता है ना, रिलीफ रेनफॉल भी होता है, उसको आप लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। फिर सीजनल वेरिएशन रेनफॉल तो होता ही है ना, तो यहाँ में सीजनल वेरिएशन रेनफॉल तो होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ओके, ऑल ऑफ दिस इज आवर राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है? द कानिंग ब्रिक टैंक इज a historic water reservoir and archaeological site located in Idili village in the lower Dibang Valley district of Arunachal Pradesh, dating back to the 13th-14th century. Which kingdom built this brick tank in the state? Yes.
देखिए कानिंग ब्रिक टैंक को आपका ये जो आपका एंशिएंट ये हिस्टोरिकल वाटर विजुअल बियर है। तो इसका ये देखा जाए तो ये इटली विलेज लोअर दिबांग डिस्ट्रिक्ट में सेंचुरी की बात करने से ये 13 to 14 सेंचुरी है ये भी। तो यहाँ में जो किंगडम इसको बनाया है, कौन सा किंगडम बनाया था ये कानिंग ब्रिक टैंक। ओके, तो कानिंग ब्रिक टैंक को इन ऑप्शन में से ऑप्शन तो ये टैंक को बनाया था आपका ऑप्शन डी, ये भी आपका चुतिया किंगडम। ओके, चुतिया किंगडम ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। देखिए Bolung Brick Canal is an archaeological site located at Bolung in the Lower Dibangali district of Arunachal Pradesh. It connects Bismarck Nagar and dates back to the 13th to 14th century. Which kingdom built this canal in the state? ये सब आप लोग को याद रखना है। देखिए बोलुंग ब्रिक कैनल जो है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है आपको पूछा जा सकता है ना। बोलुंग ब्रिक कैनल तो ये आपका लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में जो बिस्मार्क नगर, ये भी आपका बिस्मार्क नगर जो आपका अरुणाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट होता है ना, तो इसको कनेक्ट करता है। तो इसका सेंचुरी भी बात करने से 13 to 14 सेंचुरी ही है। ओके, 13 to 14 सेंचुरी ही है। फिर ये किंगडम की बात किया जाने से इसका भी आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये भी आपका चुतिया किंगडम ही है। ओके, चुतिया किंगडम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। Dirangjong is an archaeological site located in the West Kameng district of Arunachal Pradesh. It was built in 17th century to protect Bomdila from neighboring states. Which tribe of Arunachal Pradesh built this Dirangjong? ओके, तो देखिए आपका ये दिरांगजोंग जो है आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसको बनाया गया था आपका 17th सेंचुरी में। डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। तो कौन सा ट्राइब ये दिरांगजोंग को बनाया है, ये है आपका क्वेश्चन। तो ट्राइब की बात करने से ये दिरांगजोंग को बनाया था इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये आपका मोनपा ट्राइब लोग इसको बनाया था। ओके, मोनपा ट्राइब। फिर क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। द World War II cemetery, also known as the Joyrampur War Cemetery, is located in Joyrampur in the Changlang district of Arunachal Pradesh. It contains around 1,000 graves of soldiers who died during the war. In which year was this site discovered by the Assam Rifle? ओके, तो ये जो आपका एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के जरिए आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को देखना है। देखिए देखिए यहाँ में ये पूछा गया कि एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड का सिमिट्री ना, जहाँ में डेड बॉडी को बारी किया जाता है, गाड़ा जाता है ना, तो जो डेड बॉडी यहाँ में ग्रेप्स होता है, तो ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड सिमिट्री, इसमें देखिए 1000 से भी ज़्यादा ग्रेप्स। ओके, इट कंटेन्स अराउंड 1000 ग्राफ। जो सोल्जर मर गया था, सेना जो मर गया था इसमें, जब ये वार लौटते समय में मर गया था ना, तो उन लोग का ग्रेप 1000 से भी ज़्यादा है। तो लेकिन आपको ये क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये सिमिट्री को असम राइफल लोग डिस्कवर किया गया था ना, असम राइफल के जरिए, तो ये कौन सा ईयर में डिस्कवर किया था, ये है आपका क्वेश्चन। तो ये सिमेट्री को आपका असम राइफल डिस्कवर किया था इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये ऑप्शन डी, 1997 को ये डिस्कवर किया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू ग्रेजुएट विद ए बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर? यस, देखिए जो बैचलर डिग्री यानी आपका ये आर्किटेक्चर में, तो फर्स्ट पर्सन है अरुणाचल प्रदेश से, वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये आपका दावा सिरिंग। ओके, दावा सिरिंग जो आपका बैचलर डिग्री जो आपका आर्किटेक्चर मिला था, ये आपका अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट पर्सन है। ओके, फिर 20 को पढ़िए, इसमें 20 में आपको क्या पूछा गया है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू ग्रेजुएट विद ए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग? ओके, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं अरुणाचल प्रदेश से जो बैचलर डिग्री मिला था आपका ये इंजीनियरिंग में, तो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये होता है आपका चौतन मनपुंग। ओके, चौतन मनपुंग जो है आपका फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन है जो अरुणाचल प्रदेश से ग्रेजुएट हुआ था बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में। ओके, तो याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। हु वाज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू ग्रेजुएट विद ए बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग? यस, इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री जो फर्स्ट वुमेन है जो अरुणाचल प्रदेश से, उसका नाम है इन ऑप्शन में से देखिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये यातरपादु। ओके, यातरपादु जो है आपका फर्स्ट वुमेन है जो अरुणाचल प्रदेश से बैचलर डिग्री ये ग्रेजुएट हुआ था। ओके, इंजीनियरिंग में। फिर क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए, इसमें को क्या पूछा गया है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू ग्रेजुएट विद ए बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर? यस, आर्किटेक्चर यानी फर्स्ट फीमेल है अरुणाचल प्रदेश से, उसका नाम है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये होता है आपका बीसी तावासिक। ओके, बीसी तावासिक जो है आपका राइट ऑप्शन है। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23 में। फिर क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है यहाँ में पढ़िए।
हु वाज द फर्स्ट डॉक्टर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? यस, अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट डॉक्टर होता है आपका इन ऑप्शन में से। देखिए अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट डॉक्टर है ऑप्शन ए, ये ओडांग लेगो। ओके, ओडांग लेगो जो आपका अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट डॉक्टर है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए, जिसमें क्या पूछा गया है? हु वाज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? यस, अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट फीमेल डॉक्टर होता है इन ऑप्शन में से। ऑप्शन देखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये बीना नामचुम। ओके, बीना नामचुम जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट फीमेल डॉक्टर है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलते हैं पढ़िए? हु इज द फर्स्ट इंडियन नेवी डॉक्टर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए आपका इंडियन नौसेना में आपका फर्स्ट डॉक्टर तो आपका अरुणाचल प्रदेश से, यानी इंडियन नेवी डॉक्टर बनना है आपका अरुणाचल प्रदेश से ना। तो फर्स्ट पर्सन कौन है आपका ये अरुणाचल प्रदेश से आपको पूछा जाने से इसका सही जवाब होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये होता है आपका मारक पर्टिन। तो मारक पर्टिन जो है फर्स्ट नेवी डॉक्टर है आपका अरुणाचल प्रदेश से। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए, क्या पूछा गया है? हु इज द फर्स्ट डॉक्टर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू जॉइन द इंडियन आर्मी एंड अचीव द रैंक ऑफ कैप्टन? ओके, देखिए रैंक ऑफ कैप्टन जो फर्स्ट डॉक्टर है अरुणाचल प्रदेश से जो ज्वाइन किया था इंडियन आर्मी को एंड कैप्टन अचीव द रैंक ऑफ कैप्टन ना, तो वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन जो फर्स्ट डॉक्टर, इसका होगा ऑप्शन बी, ये भी आपका मारक पर्टिन ही है। तो मारक पर्टिन देखिए आपका इंडियन आर्म फोर्स में भी ज्वाइन किया था, इंडियन आर्मी में भी। ओके, उसके बाद वो क्या किया था आपका कैप्टन, कैप्टन का रैंक भी उसको दिया गया था। ओके, तो आप लोग याद रखिए। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन और भी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।